हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं टारगेट साइंस बाय यश चौधरी। दोस्तों, आप लोग के बीच में कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास लेकर आ गए हैं, जो कि साइंस का है। कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास आप लोग स्टेट पुलिस, रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए बेहतरीन ये क्लास होने वाला है। दोस्तों, कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास आप लोग देख लीजिएगा तो A to Z आप लोग के बीच में क्वेश्चन होगा। एक भी पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दावा के साथ कहते हैं, 100% गारंटी के साथ कहते हैं, ऐसा पढ़ा देंगे दोस्तों आप लोग के बीच में से। अब दोस्तों, आप लोग जानते हैं जैसे कि आप लोग के पीरियोडिक टेबल हम पढ़ा चुके हैं। पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बन गया है पीरियोडिक टेबल के नाम से, तो जाकर देखिए। पीरियोडिक टेबल के नाम से बन गया है, आवर्त सारणी के नाम से। हंसते हंसते नहीं सिखा दिए तो मेरा नाम भी इस चौधरी नहीं दोस्तों, जीवन भर नहीं भूलेगो। ऐसे पढ़ाएंगे दोस्तों आप लोग के बीच में। आप लोग को बता दें कि दोस्तों आप लोग को पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप लोग को हम बताएंगे कहाँ से पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करना है, तो आप लोग को पीडीएफ भी मिलेगा। चलते हैं आज की क्लास पे। उससे पहले दोस्तों आप लोग को बता दें कि कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताए थे तो क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं, तब हम क्लास को चालू करेंगे। सबसे प्रथम क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं कि अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, बताइएगा। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, बताइएगा। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो आप लोग कहिएगा कि सर अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड जी ने। कौन दिया था? न्यूलैंड जी ने। आपसे पूछते हैं तिर्यक सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग कहिएगा कि सर तिर्यक सिद्धांत डार्विन जी ने दिए थे। ठीक है, डार्विन जी ने दिए थे। आपसे पूछेंगे कि न्यूलैंड जी का अष्टक सिद्धांत तक कहाँ तक वैलिड था? तो आप लोग कहिएगा कि कैल्शियम बताए हैं बताए हैं ना, बेहतरीन से बताए हैं। आप लोग को भूलना नहीं है, आप लोग को भूलना नहीं है दोस्तों। आप लोग याद रखिए उसको। कहाँ तक है? कैल्शियम तक। तो आज हम चालू करते हैं मेंडलीफ का आवर्त सारणी। क्या मेंडलीफ का आवर्त सारणी जानेंगे, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसमें क्या क्या जानकारी है, इसके बारे में जानेंगे। मेंडलीफ को आवर्त सारणी को पिता किसके लिए कहा गया, इसके बारे में जानेंगे। तो A to Z बात जानेंगे दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ऐसे पढ़ा देंगे कि जो आप लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आप लोग को हम बताए थे कल कि मेंडलीफ जी ने 1869 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1869 ईस्वी में आए थे। और बताए थे कि मेंडलीफ जी ने बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में 2 वर्गों में बांट दिए थे। पहला वर्ग का नाम दिए थे क्या नाम दिए थे? वर्ग दिए थे। और इसका नाम दिए थे क्या? आवर्त दिए थे। यानी कि इसको ग्रुप दिए थे नाम, और इसको क्या दिए थे? पीरियड नाम दिए थे। क्या दिए थे? पीरियड नाम दिए थे। आप लोग को कल बताए थे ना, तो आप लोग कहिए कि ये सर इसी के कारण मेंडलीफ जी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसी के कारण आपसे पूछेगा कि पहले बार वर्ग और आवर्ती में विभाजन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो आप लोग क्या बताइएगा? तो आप लोग कहिएगा कि सर बताए थे कि मेंडलीफ जी ने आवर्त और सारणी को विभाजित किया था, नाम दिया था। दोस्तों बता दें कि आप लोग के बीच में बता दें कि 1972 में पहली बार क्या हुआ था? 1972 में आवर्त सारणी को जर्मन जनरल नामक अखबार में प्रकाशित किए थे। कौन किए थे? मेंडलीफ जी ने जर्मन जनरल नामक अखबार में प्रकाशित किए थे। कब किए थे? तो 1872 ईस्वी में। कब बनाए थे? 1869 ईस्वी में। कब प्रकाशित किए थे? 1872 ईस्वी में। मेंडलीफ की समय दोस्तों कुल ज्ञात तत्वों कितना था? 63 था, जिसमें से पहला था हाइड्रोजन और अंतिम था दोस्तों यूरेनियम। क्या नाम था? यूरेनियम। पहला था कौन? हाइड्रोजन और अंतिम था यूरेनियम। दोस्तों आप लोग को बता दें कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बहुत ही अच्छे गुण थे तो कुछ कमियां थी। जिस आदमी में कुछ गुण होता है उसमें कमियां भी होता है। दोस्तों आप लोग को कल बताए थे दोस्तों कि इसको हम क्या बोलते हैं?
धर रेखा यानी कि वर्ग यानी कि कुल संख्या इसका 8 है। आप लोग को हम बताएंगे अभी किसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिरछित रेखा। इसका कुल संख्या कितना है, 7 है। देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है 8 है ना, ये ग्रुप 8 है। क्या है, ग्रुप 8 है। और पीरियड देखिए 1, रुक जाइए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। और यहाँ देखिए 7, यहाँ 7 था। तो पहला कौन था, मेंडलीव जी का पहला तत्व कौन था, हाइड्रोजन। अंतिम था दोस्तों यूरेनियम, और अंतिम से दूसरा था थोरियम। क्या था, थोरियम था। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि पहला था हाइड्रोजन और अंतिम था यूरेनियम और अंतिम से दूसरा था थोरियम। दोस्तों बता दें कि मेंडलीव जी का सबसे अच्छा गुण था क्या, तो आप लोग को बता दें कि आप लोग कहिए कि सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल का गुण था खाली स्थान छोड़े थे। किसके लिए खाली स्थान छोड़े थे दोस्तों, भविष्य में कोई तत्व की खोज हो तो उसको यहाँ रख सकते हैं, 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 यहाँ रख सकते हैं। इसीलिए मेंडलीव जी को सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल बनाने का श्रेय जाता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग के बीच में पीरियोडिक टेबल की श्रेय किसको जाता है, तो आप लोग कहिएगा कि मेंडलीव जी को जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि आपने वो पीरियोडिक टेबल में क्या छोड़े थे, तो आप लोग कहिएगा कि सर वो आपने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान छोड़े थे। क्या छोड़े थे, खाली स्थान छोड़े थे। तो दोस्तों ये बात बताए थे। और बता दें कि इनको सबसे प्रथम बार बता दें कि ये बताए थे कि यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खोज किए जाने वाले भविष्य में तत्व को रख सकते हैं दोस्तों। और बताए थे कि ये कि ऊपर से टॉप से नीचे आइएगा, यानी कि ऊपर से नीचे आइएगा तो इनको परमाणु भार बढ़ेगा। और राइट से लेफ्ट जाइएगा, लेफ्ट से राइट जाइएगा तो इसका परमाणु भार बढ़ेगा। दोस्तों ये बताए थे कि ये टॉप से ऊपर आइएगा, यानी कि ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु भार बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और लेफ्ट से राइट जाइएगा तो परमाणु भार बढ़ेगा। तो दोस्तों ये बताए थे, लेकिन कुछ समय बाद इनमें देखा गया तो ऐसा नहीं हो रहा था दोस्तों, ऐसा नहीं हो रहा था। कुछ हद तक तो हो रहा था लेकिन सभी तत्व में लागू नहीं हो रहा था। इसी कारण इनको मेंडलीव जी पीरियोडिक टेबल का दोष बना गया और इसमें यह पीरियोडिक टेबल को भी असफल रहा। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि यहाँ देखिएगा, आप लोग यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरेनियम है, बोरॉन है, कार्बन है। देखिएगा इसका देखिएगा तो ये है 6.94 और ये है 9 पॉइंट। देखिए बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, इसका परमाणु भार बढ़ रहा है। तो आप लोग यहाँ देखिए कि किस तत्व पे, ये इस पे देखिए किस तत्व पे, ये किसका है पीरियोडिक टेबल। तो आप लोग कहिएगा कि मेंडलीव जी का है। तो आप लोग से पूछते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन कि किस तत्व पे इनका पीरियोडिक टेबल फेल हो चुका था। आप लोग देखिए कमियां इसमें ढूंढिए, क्या कमियां है। आप लोग को पढ़ा दिए तो कमियां तो ढूंढ सकते हैं ना। तो आप लोग कहिएगा कि ये सर हम कमियां ढूंढेंगे। तो आप लोग कहिएगा कि सर कोबाल्ट और निकेल। देखिए यहाँ देखिए कोबाल्ट और निकेल के, यहाँ देखिए कोबाल्ट और निकेल के, देखिए यहाँ है 58.9, यहाँ है 58.7। ये तो बताए थे कि सर, आप लोग कहिएगा कि सर ये तो बताए थे कि जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो इसका परमाणु भार बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो कम रहा है। तो दोस्तों यहीं पे इनको कमियां निकलता है। उसी प्रकार बहुत सारा कमियां निकलता है। देखिए यहाँ देखिए आप लोग, इसी प्रकार बहुत सारा कमियां निकलता है इनको में, और इसको भी असफल माना गया दोस्तों। लेकिन कुछ हद तक इनको अच्छा माना गया। और एक बात और इसमें कमियां निकला, इसमें निकला समस्थानिक का भी कमियां निकला था दोस्तों। क्या कमियां निकला था, समस्थानिक के लिए मेंडलीव जी ने कोई जगह नहीं दिए थे। ठीक है, आप लोग को एक एक बात लिखा हुआ बताएंगे तो आप लोग की समझ खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आएगा और आप लोग समझिएगा। देखिए दोस्तों आप लोग को बता दें कि देखिए यहाँ देखिए, और खाली जगह का नाम दिए थे, उसको नाम दिए थे दोस्तों। आप लोग खाली जगह बताते हैं, अभी रुक जाइए।
थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, धैर्य रखने वाला ही लाइफ में कुछ कर पाता है। सबसे प्रथम बात देखिएगा कि मेंडलीव जी ने बताए थे किसी तत्व के भौतिकी एवं रासायनिक के गुणधर्म उनके परमाणु भार के अवर्त फलन होते हैं। क्या बताए थे कि भौतिकी एवं रासायनिक, क्या मेंडलीव जी ने बताया कि भौतिकी एवं रासायनिक परमाणु भार के अवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की बढ़ते क्रम में लगाया था। आप लोग को हम बताए थे ना अभी कि मेंडलीव ने बढ़ते क्रम में तत्वों को लगाए थे। कुछ स्थान खाली छोड़े थे, कुछ स्थान मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़े थे जिसमें भविष्य से खोजे गए तत्व को स्थान मिल सके। मेंडलीव की आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन था दोस्तों? आप लोग कहिएगा हाइड्रोजन, और अंतिम कौन था? यूरेनियम। अंतिम से दूसरा कौन था? थोरियम। दोस्तों आप लोग चलते हैं, ये सब बता दिया आप लोग को, बहुत ज़्यादा बहुत ही गजब को बताए हैं। ऐसा वीडियो आप लोग यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे, ऐसा पढ़ाते हुए आप लोग नहीं देखे होंगे। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ छोड़े गए यानी कि खाली स्थान को नाम दिए थे। एनटीपीसी में आया था, एनटीपीसी इस बार एग्जाम हुआ है, उसमें आया था कि जो मेंडलीव ने खाली स्थान छोड़ा था उसका नाम क्या था? तो ईका बोरॉन के रिप्लेस करके वहाँ क्या नाम था? स्टेडियम था। ईका सिलिकॉन का रिप्लेस करके नाम क्या दिए थे? जर्मेनियम दिए थे। ईका एल्युमिनियम के रिप्लेस करके गैलियम नाम दिए थे, और ईका मैग्नीज का नाम रिप्लेस करके ट्यूटेनियम दिए। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी में इस बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के बीच में। मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष देख लेते हैं क्या था। इन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों की बढ़ते परमाणु भार को रखा था, जबकि कुछ जगहों तत्वों की दूसरे तत्व के ओर जाने पर परमाणु भार निश्चित नहीं हो रहा था। आप लोग को हमें बताए थे कोबाल्ट और निकेल में देखिएगा तो बाएं से दाएं जाने में परमाणु भार घट रहा है। दोस्तों ये तो बताए थे बढ़ेगा, लेकिन घट रहा था, तो इनका दोष मिल गया कोबाल्ट और निकेल में। आपसे पूछेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष किस तत्व पर मिला था, तो आप लोग कहिएगा कोबाल्ट एंड निकेल पे। तो दोस्तों आप लोग को चलते हैं आगे देख लेते हैं। कुछ पश्चात तत्व की समस्थानिक, क्या समस्थानिक देख लीजिएगा। आप लोग को हम अभी बताए थे कि समस्थानिक भी क्या हुआ था, समस्थानिक के लिए भी इन्होंने कोई जगह नहीं दिए थे। आप लोग कहिएगा कि सर समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है? दोस्तों आप लोग को अभी हम बताएंगे कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक के 1 मिनट में आप लोग को समझिएगा, कोई भारी बात नहीं है। समस्थानिक किसी तत्व के सभी समस्थानिक प्रत्येक परमाणुओं के समान परमाणु क्रमांक जबकि भिन्न परमाणु भार होता है। आप लोग को बता दें कि परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा। परमाणु क्रमांक समान होगा दोस्तों, और परमाणु भार भिन्न होगा, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग को हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है दोस्तों, हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है। आप लोग को हम ये बताते हैं हाइड्रोजन की समस्थानिक कितने होते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि सर हाइड्रोजन की समस्थानिक 3 होते हैं। हाइड्रोजन की समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। हाइड्रोजन की समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लूटोनियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्यूटेनियम। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि परमाणु क्रमांक, क्या परमाणु ये होता है, से परमाणु क्रमांक होता है जिसको हम Z से सूचित करते हैं। इसको परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ देखिएगा 1 है, यहाँ देखिएगा 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? और यहाँ परमाणु भार देखिएगा 1 है, 2 है, यहाँ देखिएगा 3 है। तो जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो उसको हम समस्थानिक कहते हैं। समझ में आ गया चला? तो आप लोग कहिएगा कि सर समझ में आ गया। तो आप लोग कहिएगा कि सर समस्थानिक भार तो समझ में आ गया। किसी तत्व की सभी समस्थानिक के प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या की
समान होता है जबकि न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होता है। यह भी बात है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में, देखिएगा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाती है दोस्तों, प्रोटॉन चारों ओर चक्कर लगाती है। आपसे पूछेगा दोस्तों कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होते हैं, तो आप लोग कहिएगा प्रोटॉन के बराबर होते हैं ना, प्रोटॉन के बराबर होते हैं। A to Z बात बताएंगे अभी, आप लोग धैर्य के साथ रखिए। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है बात, यहाँ तक देखिए परमाणु में नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों, जान लिए होंगे। देखिए यहाँ पे किसी तत्व की परमाणु क्रमांक उस तत्व की प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी कि Z बराबर क्या होगा, P होगा। आप लोग को अभी हम बताए हैं किसी तत्व की परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस किसी परमाणु, इसको हम A से सूचित करते हैं, प्रोटॉन प्लस क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। पूछ देगा कि परमाणु भार बराबर क्या होता है दोस्तों, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम क्या से सूचित करते हैं, A से सूचित करते हैं। अभी हम बताए हैं कि जैसे आप लोग मान लीजिए दोस्तों कि कोई ये तत्व है तो ये हो जाएगा Z, ये हो जाएगा A, यानी कि ये हो जाएगा क्या, आप लोग कहिएगा कि परमाणु क्रमांक, ये हो जाएगा परमाणु भार, ये होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक है दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा कि सर हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा दोस्तों समस्थानिक क्या होता है। देखिए इसका परमाणु क्रमांक 1 है, 1 है, 1 है, इसका परमाणु भार 1 है, इसका परमाणु भार 2 है, इसका परमाणु भार 3 है। तो अभी हम बताए हैं कि जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और जिसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है दोस्तों, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो आप लोग कहिएगा कि सर इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 भी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। आप लोग को बताएंगे कि कैसे इसको निकाले हैं। प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन हाइड्रोजन का समस्थानिक है, आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जो समान परमाणु भार तथा समान परमाणु क्रमांक वाला होता है, जो प्रोटोनियम होता है। दोस्तों पूछ देगा आप लोग के बीच में कि आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व बताइए जो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार समान होता है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक समान होता है। तो आप लोग क्या बताइएगा, तो आप लोग बताइएगा प्रोटोनियम। दोस्तों आप लोग को बता दिए, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, A to Z बात समझ में आएगा आप लोग को। दोस्तों देखिए आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी आप पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी क्या था, तो आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा मोजले जी दिए थे। देख लीजिए हेनरी मोजले के द्वारा कब दिया गया था, तो 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे सफल आवर्त सारणी क्या था, सबसे सफल आवर्त सारणी माना गया था। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घ रूपी कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। क्या कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल कहा जाता है, यानी कि आवर्त सारणी को क्या कहा जाता है, दीर्घ रूपीय कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक, आप लोग कहिए कि ये सर क्लियर है। चलते हैं आगे, जान लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या था। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो हेनरी मोजले जी ने दिए थे। कब दिए थे, तो 1913 ईस्वी में दिए थे। इस नियम में बताया गया था दोस्तों कि तत्व की भौतिकी और रासायनिक गुण परमाणु के क्रमांक पर निर्भर करता है। ठीक है, आवर्त सारणी किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग कहिएगा कि रासायनिक गुण और परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। किसने बताया था, तो हेनरी मोजले जी ने बताया था। आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। क्या होता है, 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। आप लोग यहाँ देखिएगा 18 वर्ग होते हैं और 7 क्या होते हैं,
7 क्या होते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि 7 अवर्त होते हैं। 18 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए 18 हो गया और 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। क्लियर है। तो चलते हैं। तो हेनरी मोजले ने क्या बताया कि 7 आवर्त होता है, 8 ग्रुप होता है, हेनरी मोजले जी ने बताए थे। और इसको नाम दिए थे दोस्तों, इसको नाम दिए थे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्या नाम दिए थे, इसको नाम दिए थे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, इसके नाम दिए थे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इसके नाम दिए थे पी ब्लॉक, को नाम दिए थे पी ब्लॉक और इसको नाम दिए थे एफ ब्लॉक। जान लेते हैं कि आवर्त सारणी कितने दिए थे। आप लोग को अभी हम बताए कि वर्ग 18 था और आवर्त कितना था दोस्तों, 7 था। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक था, 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक में वर्ग कितना से कितना था, तो 1 से 2 था, और पी ब्लॉक में 13 से 18 था, डी ब्लॉक में 3 से 12 था, एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक का सभी अलग अलग गुण धर्म वाले भाग थे, जिनमें कुल संख्या 28 थे। दोस्तों आप लोग देखे हैं, अभी आप लोग को हम बताए हैं कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक बताया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितना है, तो 118 तत्व है। ओल्ड एनसीईआरटी में कितना दिया गया है, 114 तत्व दिया गया है, लेकिन अभी कितना है, 118 है, 118 है। 118 में से कुछ प्राकृतिक है तो कुछ कृमित तत्व है, कुछ नेचुरल एलिमेंट है तो कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट है। 92 तत्व है दोस्तों जो प्राकृतिक है, और 26 तत्व है दोस्तों जो क्या है, कृमित है, यानी कि आर्टिफिशियल एलिमेंट है। तो दोस्तों कल के वीडियो में जानेंगे एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो जाकर टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, टारगेट साइंस बाय एस चौधरी के नाम से आप लोग को टेलीग्राम मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।